बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। और एजेंडा है बनारस। देखिए, ये सफर जो है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनावी कवरेज का, वो यहीं पर थमेगा नहीं, बल्कि अब तो शुरू हुआ है, ये आगाज हुआ है जो बेहद शानदार रहा है। तो सोचिए आगे आगे और क्या होगा। तमाम अलग अलग तरह के शो, सबसे बड़ी कवरेज लेकर रोड शो में तो हम आपको नजर आएंगे ही। इसके अलावा गेम्स ऑफ गद्दी लगातार आपको बता रहा है किसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, और तमाम अलग अलग तरह के शो हम लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये महासंग्राम शुरू हो चुका है। 2022 में किसकी बाजी, किसका खेल, किसके पास होगी सत्ता की चाबी, हर समीकरण पर, हर चाल पर, सियासी तरकश के हर तीर पर होगी न्यूज 18। नमस्कार। अवध का सियासी धर्म युद्ध, आज का विषय एजेंडा बनारस में यही है, क्योंकि काशी की धरती है। तो मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं, और मेरे साथ मंच पर आसीन हैं आज तमाम दिग्गज। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ एमएच खान साहब हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, जोरदार ताली से स्वागत करिए, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपके साथ करते हैं। और अवध के जब धर्म युद्ध की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नंबर 1 आरोप यह लगता है कि आप लोग हर चुनाव को धर्म के एंगल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांध देना चाहते हैं। इसीलिए अब्बा जान आता है तो राकेश टिकैत की तरफ से चचा जान आ जाता है। सबसे पहले तो महादेव की पवित्र भूमि पे मैं हूँ, तो मैं महादेव को याद करके कहूँगा हर हर महादेव। और ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हम ऐसी भूमि पे हैं जहाँ पे महादेव की पूजा की जाती है। आज बड़ा पवित्र दिन इसलिए भी है कि भारत माता की धरती के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। ये सौभाग्य है इस भूमि का कि एक कर्तव्य परायण ईमानदार, जो हमेशा हर सांस में भारत माँ के लिए क्या कर सकते हैं ये जज्बा रखता है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हम यहाँ पे हैं, तो मैं समझता हूँ हर भारतीय उनके लिए शुभकामनाएं करता है। तीसरी बात जो आज बड़ी है, जिस पे मैं पहले आ रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने से, कि आज कोविड की लड़ाई में एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का नया कीर्तिमान किसी ने बनाया है, तो ये भारत ने बनाया है। ये श्रीलंका की पूरी जनसंख्या से ज्यादा है। ये इच्छा शक्ति कहां से आती है? ये श्री नरेंद्र मोदी जी से आती है, योगी आदित्यनाथ जी से आती है। अब आपने धर्म की बात करी, अमीर जी, मैं आपको बताऊं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। पर योगी जी तो अब्बा जान कह देते हैं। मैं आ रहा हूँ। अब्बा जान को नहीं छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। अब्बा जान को तो साथ लेके चलना पड़ेगा जी। देखिए, एक राजनीति थी, कांग्रेस सेंटर में थी, सपा प्रदेश में थी, जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं, मुआवजा ये देख के दिया जाता है कि मुस्लिम परिवार को 5 लाख दो, हिंदू को ना दो। आपने अब्बा जान की बात करी। अब्बा जान क्या कहा योगी जी ने, आपको मालूम है? एक फूड सिविल सप्लाई मंत्री थे सपा की सरकार में, राजा थे, और प्रजा का अनाज, गरीब का अनाज चोरी कर रहे थे। सीबीआई जांच हुई, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। आप मुझे बताइए, आज चाहे वो अब्बा जान हो, चाहे हमारे बड़े भाई हिंदू धर्म से हो या सिख, सबको अनाज मिलता है। इस संदर्भ में कही। और आज की बात मैं कर देता हूं। देखिए, जो ज्यादा अब्बा जान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी, अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए। आज उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाहू अकबर कर लूं। अरे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन
द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। ये बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई। जी 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 अनुराग भदौरिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल है, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भर्क, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इरफान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का। देखिए, सबसे पहले तो आज ब्रह्मदेव का, जो बहुत कम लोगों को हमें लगता है जो ब्राह्मण है उन्हें मालूम होगा कि ब्रह्मदेव का अवतार हुआ था। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। तो मैं सभी अपने ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनको नमस्कार करते हुए अपनी बात कहता हूँ कि जैसे हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जात कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए, 15 साल बाद फिर ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है, लेकिन वो उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिएगा? शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से उनको कंपेयर कर देते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड में, जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए, उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहाँ? क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहाँ से देगा? सुनाई तो उनको देगा ना जो सुनना चाहता है। आपको नहीं, जिनको चलाना है, तो जिनको चलाना उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिनको नहीं चलाना उन्हें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। दूसरा सवाल आपने बोला आतंकवादियों का। हिंदुस्तान के अंदर में कोई आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। वो इस तरह के मुद्दों को लाते हैं। नहीं, सुनिए, नहीं, सवाल आपने पूछा तो पूछे। क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते? क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहां पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक अगल बगल जिले में। क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं चर्चा हुई? सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं चर्चा हुई? जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, नहीं, वहां से 100 किलोमीटर, नहीं, अच्छा, बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना। अगर नहीं, बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई की मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं, जाति पे डिबेट आप ही करते हैं। आपने अभी ब्राह्मणवाद की बात करी नहीं करी? खुद ही बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। ब्रह्मदेव ज्यादा बोलते का जन्म मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं, पहले सब 1-1 मिनट बोल ले, फिर अनुराग जी आपने सबसे ज्यादा मौका लिया अभी तक। सुप्रिया जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस चुनाव के अंदर? मैं कांग्रेस कहां खड़ी है उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं, जो अभी तक बातें हुई हैं और जो पहले मैंने 2 सेशंस देखे। उत्तर प्रदेश में वही समस्या है जो पूरे देश में है। आज मोदी जी का जन्म दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको सकुशल वो रहें, दीर्घायु हो, उसकी कामना करते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आज रोजगार देने की जो बातें हो रही हैं वो उनके जन्मदिन से ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज इसको बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, किसान विद्रोही दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज इसको पूंजीपति पूंजी दिवस, आज इसको कोरोना कुप्रबंधन दिवस, ईडी, आईटी, सीबीआई रेड दिवस। आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है। मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मोदी जी ने 7 साल के अपने कार्यकाल में विफलताओं की फहरिस्त इतनी लंबी रखी और रोजगार नहीं दिया कि लोग परेशान हैं। और वही उत्तर प्रदेश की भी समस्या है।
आपने एक शब्द से शुरू किया था और मैं इस पैनल पे महिला होने के नाते जरूर पूछती हूँ, क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी, अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो उस वक्त सपा में थे आप, उस वक्त सपा में थे आप जब भैंस ढूंढ रही थी, तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे उसी वक्त। देखिए, मुझे लगता है ये दर्शक जो है नहीं, उस वक्त की बात करेंगे तो इतिहास पलटा जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक करके मैं तीनों का उत्तर दे दूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जब जा रहा होता है सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं, और यहां योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपनी जो निजी उनका जोड़ा हुआ धन था वो भव्य राम मंदिर के लिए दिया। किसको चुनना चाहेगा उत्तर प्रदेश, आप बताइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को। एक चुप और किसको चुनेगा? अखिलेश यादव जी को चुनेगा जो काम करेगा। कहा गया है कि रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी, इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े पता बात है कर कि रहे हो तो भारतीय बच्चे जनता बीच में पार्टी नहीं जा बोला रही है। करते, चुप करो। ये पूरा अनिल उत्तर जी, आप प्रदेश जान रेगुलेट चुका कर लीजिए। अनुराग जी, एक एक करके बोले, मुझे नहीं, लगता है नहीं, शिष्टा- आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर अनुराग जो भदौरिया, बोलेंगे आपको तो मौका है। हाँ, जी। धन्यवाद। आप ये बताइए, आज मैंने एक बड़ी उपलब्धि के साथ शुरुआत करी, 2 करोड़ टीके लगा दिए, पूरे विश्व में ये कीर्तिमान है। और ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। ये है फर्क। मैं जवाब दे बाप दूं। और बेटे में अब्बा जान जवाब दे समझदार दूं। है, बेटे को नहीं इनके समझ में साथ आया एक ही, ये। सुनो, सुनिए आप, समस्या आप सुनिए, बीजेपी के साथ क्या है? ये व्यक्तिगत में काउंटर बाद जीते में। हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, जनता की बात करो ना। जनता के लिए आपने क्या किया बताओ, जनता सुनना चाहती है। आपको खाली वही बोलना है कि मैंने जी, जिसके आप- यहाँ रहना आप ही है रेगुलेट उसकी कर वाहवाही सकते हैं। गानी है। टीका- पहले टीका हमारी लग गया वाहवाही, नहीं अब वहाँ की वाहवाही। टीका लग चुका है नहीं, अनुराग भाई नहीं लगा। देखिए, टीका वैज्ञानिकों ने बनाया, नहीं, सभी नहीं, लगा रहे हैं। टीका लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं बनाया, लगाएंगे? टीका लगा नहीं कोई लगा। बीजेपी के बोलते हैं, दफ्तर इनको में खुद टीका नहीं बनता है पता क्या? कोई बिल्कुल सही बीजेपी बात के लोग टीका बनाते हैं क्या जो लगवाया टीका नहीं नहीं लगाएंगे? लगवाया? अरे सब लगवाया पूरा कि देश नहीं लगा रहा है, लगवाया? हमने भी लगवाया है, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी ने लेकिन लगवा लिया? क्यों नहीं जिसको भाई वैज्ञानिकों का टीका कौन नहीं लगवाएगा बताओ भाई? जी, जी, इसमें जी, बीजेपी जी, का तो है नहीं। अब जी। बीजेपी का मेरा टीका, मेरा टीका, मेरा टीका, तो कमाल की बात है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर अनुराग भदौरिया। मैं 30 अभी सेकंड गौरव दोनों को नहीं, 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा अमीर जी, धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ बात हो रही थी सभी धर्मों के लोगों का हिंदुस्तान है। भैया ने कहा है हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, बहुत अच्छा लगा सुन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं पहले सभा को एक्सपोज करता हूं। देखिए, ये मैनिफेस्टो किसका है? साइकिल दिख रही है ना, टूटी पंचर, हवा निकली हुई, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपने कहा कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान युवक अगर गिरफ्तार होंगे तो उनको छोड़ा जाएगा, मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। ये जो बाकी जनता है ये पूछ रही है, ये जब आतंकवादी वारदात होती है, निर्दोष मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने की आपकी क्या मजबूरी है? दूसरा, बच्चियां तो सबकी बच्चियां हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु, विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, हिंदू की बच्ची के साथ क्यों नहीं, सिख की बच्ची के साथ क्यों नहीं, ईसाई की बच्ची के साथ क्यों नहीं, जैन और बौद्ध की बच्ची के साथ क्यों नहीं? और यही है योगी जी की दूरदर्शिता, सबको साथ लेके चलेंगे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई। देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सुप्रिया जी जितने का लोग उत्तर बैठे हैं देना सबसे चाहता हूं मैं। पूछ लो। जब आगे मौका नहीं दो, नहीं आगे नहीं मौका दो। नहीं नहीं जितने ऐसा ना करिए। नहीं नहीं, मैं अपना जवाब दे दूं।
देखिए, समाजवादी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, और मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने लैपटॉप बांटा था। जिसने 12वीं पास किया था, चाहे किसी जाति धर्म का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको लैपटॉप ना मिला हो, जिसको लैपटॉप ना मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति। सुनिए, हमने यहाँ पे हमने मेट्रो बनाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेट्रो में ना चलता हो। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया, ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं जो एक्सप्रेस वे पे ना चलता हो। सुन लीजिए, हमने यहाँ स्टेडियम और मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कोविड काल में सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें इलाज हुआ। अब मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार में बना हो और आज चल रहा हो, उसका वीडियो दिखा दीजिए। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आपने बोला था 6 एम्स बना के देंगे उत्तर प्रदेश को, 6 एम्स तो छोड़ो, एक एम्स नहीं बनाया, और किताब कॉपी लेके घूम रहे हैं इनके प्रवक्ता, पढ़ते रहते हैं यहाँ वहां वहां यहाँ यहाँ वहां वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। कहां, ये बताओ कहां? और उसका वीडियो दिखाओ चलते हुए। सुप्रिया, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। आप 3 लोग हैं, मैं उत्तर देना बिल्कुल, चाहता हूं। आप अपनी बात को रखिए। हम उधार नहीं रखते, सूद समेत अभी लौटाएंगे। आप 10 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। जी, आप 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। डंके की चोट पे कहता हूं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीटों से बनेगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। 400 की तरह ये 300 में, हम 400 में, 400 ये 3 में अटके पड़े हैं। अनुराग और गौरव 400 बीच में नहीं बोला था। पूरी 400। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। और मैं आपको मौका दे रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड ही चाहिए। आपको मैंने मौका दिया गौरव जी, अब सुप्रिया जी का मौका है। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले राहुल जी के एक बयान को देख रहा था, क्योंकि हम काशी विश्वनाथ में है, तो काशी में है और काशी विश्वनाथ के पास ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। राहुल जी ने बोला कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से और उनकी नीतियों से। क्या आपको लगता है कि किसी मां की नीति, किसी मां की शक्ति, देवी मां की शक्ति जो आदि शक्ति है, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं और कोई सवाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, आजाद हिंदुस्तान में या उससे पहले भगवान राम के नाम को किसने सबसे ज्यादा आत्मसात किया था? मेरे अनुसार वो नाम महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी की हत्यारों के साथ भाजपा खड़ी है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के उपासकों को यही नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, और हम सब ने, मैं यहाँ पे खुले मन से कहती हूँ, हम सब ने श्रद्धा पूर्वक कुछ योगदान किया, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगी, क्योंकि आपने देवी शक्ति की बात करी। देवियों का स्वरूप ही लड़कियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की ये कहने पर जुट जाती है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी, कि रेप हुआ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हाथरस में आई और उसमें हुआ रेप हुआ है, किसी एक ने भी माफी मांगी, किसी एक का भी तबादला हुआ, किसी एक की भी बर्खास्तगी हुई? कि मैं पूछना चाहती हूं आपसे, मैं एक और बात पूछना चाहती हूं और इस मंच से पूछना चाहती हूं। गोरखपुर से लेके फिरोजाबाद तक बच्चे एक रहस्यमयी बुखार से मर रहे हैं जिसको डेंगू का नाम दे दिया गया है। ये कुछ नहीं है, एंसेफेलाइटिस है। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषित हैं, 9 लाख पूरे देश में। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह लाशें तैरती हुई दिखी कोरोना काल के दौरान, वो उत्तर प्रदेश था। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? कि मेरा गृह प्रदेश है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्यों नहीं होती है बातें? अच्छा, माता की शक्तियों पर आपने कोई जवाब मैंने नहीं बोला, दिया कि माता की शक्तियां कम होती हैं। क्या माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं किसी की सरकार? मैं आपको इसका जवाब दिया। भाजपा की पार्टी की सरकार हो या आपकी हो या अनुराग जी की सरकार, मैंने इसका जवाब दिया। अमीश जी शायद आप सुन नहीं पाए। शक्तियां कम होती हैं क्या? मैंने आपको उसका जवाब दिया। राहुल जी ने क्या बोला? माँ की शक्तियां कम हो रही है, लड़कियों के साथ अपराध होता है और भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, ताला लग जाता है। माँ की बात थी। कैसे अपराध की बात नहीं थी? हिंदुस्तान क्या वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बात नहीं क्या है, वो क्या हिंदू बात आस्था करते के हैं साथ खिलवाड़ नहीं आप? है? औरतों की बात नहीं करेंगे तो क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? माँ दुर्गा की शक्ति कम करके आंकना, माँ दुर्गा, माँ अम्बे की शक्ति कम करके आंकना, माँ की शक्ति स्वरूप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कोई बोलेगा जीसस क्राइस्ट की शक्तियां कम हो रही है? क्या कोई बोलेगा प्रॉफिट मोहम्मद की शक्तियां कम हो रही है? जवाब है नहीं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस देश में आसान है कहना कि माँ दुर्गा,
लक्ष्मी की अमीश शक्तियां कम हो रही देवगन। है, ये हिंदू आस्था के साथ अमीश जी, खिलवाड़ अब नहीं आप तो क्या है? 10 सेकंड मेरी बात हाँ, सुनिए। 10 सेकंड, 20 मैंने सेकंड बोलिए आप। आपके साथ तमामों डिबेट करे। जी। काश ये उत्तेजना मुझे हाथरस में भी नजर मुझे आती। हाथरस, काश मैंने ये हाथरस उत्तेजना- में भी तमाम तो अब आप डिबेट शांत करी। रहिए। मैंने हाथरस में भी आपसे- तमाम मैं डिबेट करी। आपसे खेत वेल का झगड़ा करने नहीं आई हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आप तो अगर सवाल अपने पूछ रहा गेस्ट को हूं, बोलने क्या नहीं माँ दीजिएगा, दुर्गा की you शक्तियां can कम do होती this हैं? show। अमीश ये जी, सवाल है देश की जनता के सामने, बिल्कुल सवाल क्या है। माँ दुर्गा की शक्तियां और कम मैं हो सकती यही सवाल हैं? आपसे अगर पकड़ के मोदी जी पूछ की रही हूं। सरकार आए मैं या उत्तर फिर दे किसी सकता और की हूं सरकार आए, माँ अमीश माँ जी, की शक्तियां कैसे कम मैंने होंगी? आपको जवाब दिया, शायद आप जवाब या तो सुनना नहीं चाहते या मैं सुन तो नहीं सुन पाए। रहा हूं, कहाँ है जवाब? मैंने बोला देवी शक्ति के स्वरूप के साथ जब अपराध होता है तो पर चुप राहुल गांधी रहते जी ने लोग। देवी शक्ति स्वरूप की बात कहाँ करी थी? बिल्कुल करी थी। उन्होंने माँ दुर्गा, हाथरस में माँ पुलिस लक्ष्मी ने की उनको बात करी मारा थी। था, क्या बात आप करते मैं हैं? ठीक है, आप लोगों ने एक गौरव चश्मा गौरव लगा मैं दिया, आपको उस कौन सा चश्मे बात से आप हूँ दुनिया को गौरव देखते भाटिया, हैं। दिक्कत सुप्रिया की बात श्रीनेत ये की है। बात का मैं जवाब उत्तर कि आप अपने एजेंडे पे लेके आना चाहते हैं चुनाव के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, तथ्यों का ज्ञान लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा कम है, हेडक्वार्टर से बनवा के अपने लाई हैं। ये तथ्य हैं और यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मेरी बहनें भाई बैठे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, CMI का डेटा देखिएगा, बड़े प्रदेशों में राजस्थान में बेरोजगारी दर है 27%, उत्तर प्रदेश में है 5.5%। खोल के अभी दिखा बिल्कुल दूंगा। गलत। चुप करिए, चुप बिल्कुल करिए, गलत। बीच में नहीं, ठीक बीच से में बात नहीं, करिए, अमीश तमीज जी से चुप बात कराइए। करिए। इसमें कोई देखिए कूलेट बेहूदगी पी के नहीं आते हैं चाहता क्या आप लोग? ठीक से अभी बात बता रहा हूं मैं, ठीक अभी से बात दिखाऊंगा करिए। अभी अगर आप कहेंगे। अभी आप दिखाएं, मुझे मोबाइल खोल के बताइए। दिखा दूंगा। आज फिर बेरोजगारी भाग खड़ी दिवस होगी। क्यों ट्रेंड कर रहा है? मुझे इस बात का जवाब यहाँ पे भाजपा का कोई ये भी गलत प्रवक्ता बात, दे दे, गलत बात। मैं चुप हो जाऊंगी। शांत- क्यों शांति बेरोजगारी बात दिवस करिए। मनाया एक-एक जा रहा करके है? ये कौन सा तरीका? अच्छा, एक एक बात अकेले बताइए, प्रधानमंत्री मेरे मोदी हैं भाइयों और जिनके बहनों, बर्थडे हर पे बार हम बेरोजगारी बोलते हैं दिवस तो ये मनाया है। बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? इतना डर लगता है, एक बॉल में अरे विकेट बोलिए, उखड़ जाता बेकार की है। बातें और बोलते अमित जी, आपने कहा कांग्रेस कहाँ खड़ी है? अरे दर्द आप बता रहे हो कोविड का, 2 साल से रायबरेली से सांसद है ना अध्यक्षा, कितनी बार रायबरेली गई है कोविड के समय में? बताइए जनता को। जब दूसरी वाराणसी बात, में चुप लोग होइए, मर रहे थे, बीच में मत प्रधानमंत्री बोलिए। आए थे यहाँ बीच पे, में नहीं। बेवकूफी की बातें क्यों बीच में करते नहीं हैं? बोलिए, कौन सा चुप लोग करिए, हैं? मुद्दों सुनिए। की बात करिए। देखिए, मर्यादित सब लोग बात के बारे में प्लीज, जीरो अच्छा, पे अमीश जी, ये गलत है कि एक-एक करके सब अपनी बात को रख लें, फिर अहमद खान बोलेंगे। हाँ, तीसरी बात, टोटली इन्होंने जीरो बटा सन्नाटा इनकी प्लीज। परफॉर्मेंस रही है। हाँ। 4.5 साल आइए, बाद अपना जीरो चुनाव बटा लड़ते सन्नाटा। बात हैं। को रख लिया। 0 बटा सन्नाटा गिनिएगा आप। जिला पंचायत के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप कांग्रेस की औरतों का सीटें आई, चीरहरण कर रहे थे, जीरो- वही जिला जीरो पंचायत बटा जहां पे सन्नाटा। रितु सिंह का आपने चीरहरण किया था, वही जिला पंचायत। ऐसे हो देखिए, सकती मुझे है क्या चर्चा? ठीक है, आप गौरव जी मैडम, रखिए, फिर अहमद खान। हाँ, धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव हुआ, सीटें आई 1, पुश्तैनी सीट उड़ गई। अरे जब चलेगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी। और इस सब बार मूर्खता कहेंगे के- ये मूर्खता जब के चलेगी योगी 2% के आदित्यनाथ जी जवाब, की आंधी, 2% की उड़ बातें, जाएगी तुच्छता, प्रियंका यही आता है गांधी। इनको। याद रखना, इनसे यही कोई आगे मुद्दे की बात कर चिल्लाइए लीजिए, ये मत, किसी चीज का चिल्लाइए। जवाब नहीं दे सकते। सुनिए अभी जी, यही 2% की बातें, बदतमीजी अगर तुच्छता करेंगी की ना, जवाब, यही आता है। बदतमीजी नहीं, करेंगी। भाषा की मर्यादा ये आपको क्या- तब नहीं क्या- आई जब नारे लगा रहे थे। भाषा की आपको मर्यादा भाषा की मर्यादा विपक्ष किसने में बोला दिखाई था? देती है। देश के उन पर नहीं दिखाई प्रधानमंत्री दी को आपको। किस तरह का खून डिबेट है की ये? दलाली ये मीडिया चोर का कौन बोलता एक था? प्रबंधन का राहुल नया वो है। गांधी। ये भाषा की बात मर्यादा करेगी, विपक्ष से अपेक्षा है। भाषा की बात करेगी। अरे घर में जो है आपके सारे के सारे खानदानी चोर बैठे हैं, देश को लूटेंगे या भाषा की मर्यादा की बात करेंगे? ठीक है। राम के नाम पर दलाली कर रहे हो, जैसे चुप रहो, बोलेंगे अपना मुंह वैसे ही बंद उत्तर रखो। मिलेगा राम चुपचाप। के नाम पर दलाली करने वाले अपना मुंह बंद रखे। आप एक दिन का राम के बच्चा नाम पैदा पर हो, दलाली एक करने दिन वाले का अपना बच्चा मुंह बंद पैदा हो, रखें। उससे पूछिएगा भारत का खानदानी चोर परिवार और कौन है? अमित गांधी शाह साहब के पीछे जुड़ परिवार जाए। कौन दलाली भाषा की करता है? मर्यादा सोनिया थोड़ी गांधी। सत्ता पक्ष को ये भी याद बताइए दिलाया ईमानदारी करो। क्या होती नहीं, है? आप नहीं उनको याद भी दिलाते, बोला, उनको नहीं भी आप बोला, नहीं याद ठीक है। दिलाते। अच्छा, कहीं दोनों रुक तरफ जाइए। से एक सेकंड में मेरा निवेदन, एक सेकंड में आप ये दोनों से बीच में निवेदन क्यों कर रहा हूं, बोल एक रही है? सेकंड, एक सेकंड, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि ना भाषा की ना मर्यादा को 3 में ना बना के 13 रखें। में खान साहब को भी आने छोटी दें। सी पार्टी पहले आप- बबूला पहले ये आप लखनऊ बताइए में कि तो- कैसे आप- चुनाव आप लड़ेंगे? सब- अपनी महलों से निकलती नहीं, लखनऊ एयर से वाकिफ कंडीशनर हैं, में हम बैठ बनारस के से आते राजनीति हैं, करेंगे। बनारस में You're अभी- sounding लेकिन insane. लखनऊ में एक कैसे मिनट, पहले आप अमीर जी। पहले आप यहाँ पर अमीर जी, कोई प्लीज। किसी को बोलने नहीं मेरे देगा। को एक तो सेकंड, आप एक उनको चुप कराने में समर्थ नहीं मैं है? उनको कराइए। देखिए, वो भी मेरे पे आरोप लगाए, क्या आप आरोप भी लगाए? मेरे पे जब आरोप वो लगाए। बोली, गौरव गौरव जब गौरव वो बोली, कोई नहीं बोला। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल। आप बीच ये में नहीं बोले, प्रमाण लेकिन जनता लेकिन गौरव गौरव देगी। गौरव जब ये लोग बोले हम बोले नहीं बोले, लेकिन हमने बोला बम बम बोले तो इनके उड़ गए गोले, ये चुप हो गए। क्या है? दम नहीं है तो मत आओ भाई, मत आओ जनता में। अच्छा,
जैसा ही बेकार है। की बात, अब खान मेरी साहब को बात भी आने पूरी दीजिए। होगी। अच्छा ठीक है, अमीर आप जी, मेरी बात गौरव पूरी जी आपकी होगी। बात पूरी होगी, पहले खान साहब अपनी बात को रख ले। आप देख रहे हैं ना, अरे हमें आप तो जानते हैं तिलक तराजू और चाल। अरे छोड़ो तिलक यार, तराजू क्या बात करते हो यार? अरे क्या तुम तो बात यार, करते हो? तुम तो बजरंग बली अली वाले हो यार, हैं?
तुमको हनुमान जी को दलित बताने वाले हो यार, हम तो अरे हनुमान जी को दलित बताने वाले हो यार, बजरंग बली को दलित बताने वाले यार, बजरंग बली को आदिवासी बताने वाले यार, क्या बात करते हो यार? अरे बंगले से बाहर तो आओ भैया, कितनी बार करोगे? आप बंगले में लड़ोगे क्या? आप सवाल 5 कर करोड़ सकते की हैं, माला पहने हुए गरीबों का ये आदमी उद्धार पागल कर हो गया है, रही इसके थी सवाल का माला। जवाब। गौरव जी एक अपनी बात पूरी जरूर नहीं नहीं, करना मैं चाहूंगा। बीपी की समस्या है। मेरी बात होनी है। बीपी की सवाल समस्या लग रही है, सवाल पानी दीजिए। अमित जी को भी आने दीजिए इनके बेचारे। लिए पानी देखिए, लेकर आइए, देखिए, तो मैं हम कह रहा हूं, बताएंगे इनको। रुक जा, कोई बिल्कुल। बात नहीं, हम भी रुके इनके लिए, अच्छा, इनके बिल्कुल, लिए भी, बिल्कुल, इनके ले- लिए ले- भी। रुक जाए, हम रुके रहे, वो शांत बैठे रहे। देखिए, आज पानी जो पिलाइए। वो देखिए, वो बीपी सबको की शांति से समस्या सुन लग रहे रही, थे। पानी पिलाइए। वो सबको बीपी की शांति से सुन समस्या रहे लग थे। रही। अच्छा सुनिए देखिए, अमीर जी, ज्वाला- पैनल मुझे- में सबसे बुजुर्ग है, सम्मान मैं सम्मान अपनी कर 30 लीजिए। सेकंड में बात नहीं, समाप्त नहीं, करूंगा, आप आप नहीं, करिएगा आप- फिर। आप- अच्छा समझ अच्छा लीजिए। ठीक है, एक गौरव जी, क्या आप दिक्कत है? आपको मैं आगे मौका नहीं, दूंगा। मुझे चिंता है, बीपी की अभी जी एक समस्या बात लग रही है, बताइए। पानी पिलवाइए पहले। 3 पहले लोगों पानी की पिलवाइए, बात का बीपी नहीं, उत्तर बात आपकी दीजिए। सही है कि और आपके कोई ऊपर गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूं और वो बीच में गौरव, बोले, एक सेकंड पानी लाके दीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल 30 आप सेकंड दे दीजिए, पर आप सब जाइए सवाल उनके जवाब पास। दीजिएगा, पानी लेकर आइए लेकिन इनके लिए। खान साहब को मौका दीजिए। मैं इस मंच से MS खान आवेदन साहब, कर रही हूं, पानी लाइए देखिए, इनके लिए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आज तो बीपी की प्रधानमंत्री ने भी समस्या स्पष्ट लगती है, रूप मुझे से पानी लाइए। बोल दिया अफगानिस्तान क्यों बड़बड़ बोले जा रही है भैया? पानी कांग्रेस लाओ का भाई, हेडक्वार्टर आपको थोड़ी ना चिंता है, है, पानी चरण लाओ। वंदना करनी पड़ेगी, चुप रहिए। पानी बहुत लाओ बड़ा इनका। मंच है, आपको बुला लिया, 0 सीटें आएंगी इनकी। अच्छा, ठीक है, मैं एक बता रहा सेकंड, हूँ, एक 0 सेकंड, एक सेकंड, एक सीटें, सेकंड। और आके यहाँ पे बोले जा रही है बड़बोली की सुप्रिया जी, आप भी तरह। चुप ये रहिए। तरीका होता है गौरव जी, बात मेरा करने निवेदन तो स्वीकार का। करिए। आप उनको चुप कराइए। कौन है वो भाई? अच्छा, गौरव कौन जी। है? डर लगता है आपको उनसे अरे क्या? मेरे को किससे क्या डर हाँ, लगेगा बस जी? चुप कराइए। मैं तो सब हाँ, मेरे को तो हम नहीं डरते मेरे वरते। को किससे क्या डर लगेगा? अमेठी एक हार सेकंड, गए, गौरव वायनाड भाटिया, चले गौरव गए। भाटिया, ये गौरव हालत भाटिया, है इनकी। गौरव भाटिया, दीजिए। आप बीपी की समस्या लग रही है, अब MS पानी खान को आने दीजिए। दीजिए, काफी देर से अमीर इंतजार जी, कर ये रहे हैं। गलत अरे, बात हमारे है, भाई बीपी हैं, की बोले समस्या इसमें लग रही है, क्या बात? पानी दीजिए, पानी खान पिलाइए साहब, उन्हें। खान साहब, आपको कोई देखिए, छोटा चीजें नहीं है, उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। की। एक तो आप लोग कहते थे तालिबान पर प्रधानमंत्री बोले, अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री बोले, तो प्रधानमंत्री ने आज SCO की मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को रखा। क्या आपको लगता है कि तालिबान किसी चुनाव में विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोला आपकी पार्टी से कोई बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अगर तालिबान के विषय में बयान देंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, तो क्यों रिएक्शन क्यों नहीं आएगा दूसरी तरफ से? देखिए, किसी और पार्टी का जवाब मैं देने के लिए नहीं नहीं, बैठा आप हूं। बताइए। मैंने, हमारी पार्टी ने शुरू से कहा है, तालिबान पे जो प्रधानमंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड होगा, वही बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड होगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात ये कि आज चर्चा करिए ना, आज बारिश हो रही है, तो फिरोजाबाद में 14 बच्चे, नाबालिग बच्चे, जो 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे, जिसको कहा जा रहा है दिमागी बुखार हो गया है, डेली 15 बच्चे मर रहे हैं। इसका इलाज कौन करेगा भाई? कोई बात नहीं। इसका सरकार इलाज नहीं करेगी क्या? आप हाथरस की बात करते हो। हाथरस में जो लड़की रेप करके आधी रात को जला दिया गया, और IG DIG लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि रेप नहीं हुआ, और पोस्टमार्टम में आता है कि रेप हो गया। क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। दलित समाज के लोगों को तरफ दबा के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और जब दलित समाज की बात उठी, ऊना में कांड हुआ, कौन सा दलितों को लाठियों से पीटा गया, सबने देखा, पूरी दुनिया देखी है। तो ये जब बातों को भटकाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी, बम बम बोले सब बोलता है, कौन नहीं बोलता भाई? नहीं बात कौन सी भाई? हर हर महादेव हर हर महादेव बोल रहा है, बोलो, हर हर महादेव। बोल रहा है, बोलो ना, जय श्री राम, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भारत, हर हर श्री राम महादेव। बोलो, आप नहीं बोलेंगे। जय बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलोगे? जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया अल्लाह राम अकबर बोलो। जय अरे सिया राम बोलेंगे, सीताराम, अच्छा, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलो, बोलते जय रहे। सिया राम बोलो। जय करे, जय सीता सिया राम। अच्छा। तुम से जय श्री राम बोलोगे तो जय भीम बोलो। जय भीम क्यों जय नहीं भीम बोलेंगे? बोलो। इसमें क्या गलत है? जय बोलो। हम तो जय भीम बोल ही रहे हैं। बोल कहाँ रहे हम तो हो? कार्य करके बोल रहे हैं। तुम तो सब तुम कुछ सिर्फ कर मुंह जबानी बोल रहे हम हो। तो कह रहे हैं उनकी बात का उत्तर दे दो। हम तो कह रहे हैं ना। एक- अब एक- इससे ज्यादा साहब क्या चाहते हैं आप? इससे ज्यादा क्या साहब चाहते हैं आप बताइए? हमने कहा जय सिया राम, ये कह रहे हैं जय श्री राम। बड़ा मुश्किल है, जय सिया राम और जय सिया राम, ये बड़ा मुश्किल है भाई, कमाल हो गया। ये जो ओवैसी साहब पानी की ले एंट्री आइए। हो गई है इस चुनाव के अंदर, जी। और आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी भी बड़े एक्टिव हैं चुनाव को लेकर, और बीजेपी का मुकाबला, क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी का मुकाबला ऐसा लग रहा है, जो अभी कुछ ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला सपा के साथ होने वाला है। बीएसपी कहीं खड़ी हुई नहीं दिख रही है, ऐसा है क्या? या आप कह सकते हो, आप चैनल के हेड हो, यहाँ पे बैठे हो, संचालित कर रहे हो, तनख्वाह पाते हो, आपकी मजबूरी है, आप कह सकते हो। नहीं, मैं तो हम तो opinion जनता poll के बीच की कर बात रहा कर रहे हैं ना।
जनता में तो हम ललकार के कह रहे हैं सब जन हिताय सब जन सुखाय। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम ले आए थे। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनेगी या सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री अच्छा, बनेगी। ठीक है। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी का कोई अलायंस हो सकता है? मेरा बहुजन समाज पार्टी का किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, अकेले लड़ेंगे। अगर और प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब? जी, अगर प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब? प्रियंका गांधी पीएम के कैंडिडेट हो जाए, हमसे क्या लेना देना? ये हम उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हमारी 4 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने शासन करके दिखा दिया। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन ओवैसी कहते हैं मैं मुसलमान को सीएम बनाऊंगा इस बारी। हाँ, तो ये बनवा देंगे। ये बनवाने के लिए आए हैं ना, ये भेजे हैं, बुलाया इन्होंने, बुलवाया है। जवाब ले लेता हूं मैं। हाँ। ओवैसी को कहा जाता है कि वो आपके चचा जान है। अब मैं बोल दूं, एक सेकंड, मैं आपके मतलब लगा रहा हूं। गौरव भाटिया, संक्षेप में इस बात का जवाब। सब में जो है बहुजन समाज पार्टी का नंबर बाद में आया। ये अभी सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे और इनका नारा क्या था? तिलक, तराजू और तलवार। ये तो इनको आपके मारो, आदमी जीते रहे, ये चांद। आप ही एक आदमी ये है। लगा रहे थे। आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ा रहे थे। ये हमारी पार्टी का किसी नेता के मुंह से निकला हो बता दीजिए आप। हम भी बता दीजिए ना, बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता दीजिए आप। नहीं उसके बाद तो इन्होंने एक और नारा लगाया था, हाथी शंख बजाएगा। हाँ, गुंडन के छाती पर एक और बात बता नहीं, दूं। एक और नारा था, चल गुंडन की छाती छाती पर पर मोहर लगा, लगाओ वो हाथी इनके पर। लिए था। आप तो लगाया था। देखिए, ऐसा आज है। भी कह रहे हैं, उसमें क्या बात है? हमारी सरकार में देखिए, मैं अच्छा, एक ठीक चीज है, कह दूं, ठीक, बस ठीक, 5 सेकंड देंगे। सर, सर। देखिए 5 सेकंड नहीं, देंगे, नहीं, बिल्कुल 5 पाँच सेकंड, सेकंड, सिर्फ 5 पाँच सेकंड। सेकंड। देखिए, आजमगढ़ से एक एमपी हुआ करते थे यादव जी, वो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे सेकंड ओवर हो गए जी। तो उनको प्रशासन नहीं पकड़ रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, सक्षम नहीं था। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लखनऊ बुलाया और एसएसपी को फोन किया कि आओ ले जाओ मेहमान को। शासन इसको कहते हैं। जी 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 जी, अपने एमपी को ही अपने घर पे बुला के अरेस्ट कराना अगर गलत है तो गलत है। ठीक है। गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा है कि गजनी है, ये याददाश्त कम है इनकी थोड़ी। जिस एमपी की बात कर रहे हैं, एक बच्ची का बलात्कार करा था और मायावती के पास चला गया था, वो आप ही की पार्टी का था, आपको शायद पता नहीं है, इसलिए हमें याददाश्त खुद पता है, जमीनी को मामला था, आपको पता नहीं है। चुप रहो भाई, चुप रहो भाई, दूसरी बात, जनता सुन लेती है। ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो 4.5 पौने 5 साल जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, मायावती गायब हो जाती हैं। हाँ, एक तस्वीर याद आती है, 5 करोड़ की माला पहनी हुई थी और निकले अपनी बंगले से, इसलिए कहते हैं 20 नोट इसमें कम थे। 5 हाँ, करोड़। 40, ये मायावती है। हाँ, 20 अब लाख का चुनाव सूट आए नहीं हैं, पहनती हैं। दोबारा बाहर आई बहन जी हैं। 20 लाख का सूट नहीं पहनती हैं। 20 लाख का सूट नहीं, 4 लाख का हाँ, वो चश्मा नहीं, 50 लाख 25 का लाख का बैग घड़ी लेके नहीं, चलती है। ये नहीं पहनती। वो 50 ये लाख का बैग लेके ये 16 लाख का सूट नहीं चलता है। शांत 16 लाख का सूट देखिए, नहीं पहनती है बहन जी। अब बहन जी एक मामूली बात कपड़ा पहनती आपको है। आंकड़ों में बता फिर दूं अनुराग भदौरिया और सुप्रिया। कैसे झूठ बोला जाता है। अभी कहा गया कि दंगे बढ़ गए हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं इसी मंच पे, इस डिबेट के खत्म होने से पहले दिखा के जाएं कि कौन से आंकड़े किस एनसीआरबी के हैं, कौन से की दंगे बढ़ गए। लेकिन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के मैं लाया हूं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके रहो तो अच्छा रहता है। योगी जी की सरकार में हत्याओं के मामले घटे 3468, यही अखिलेश जी की सरकार 2016 में 5000 हत्या हुई। दुराचार के मामले एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन सपा में 4816 थे, ये आधे हो गए 2317। डकैती के 284 मामले थे सपा की सरकार में, ये 1/3 रह गए 85 योगी जी की सरकार में। एनसीआरबी डेटा लाया हूं, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और योगी जी ने जो कर दिखाया है, किसी पुत्र के लिए उसका बाप जो है दुनिया से चला जाए, इससे ज्यादा दुख के क्षण नहीं होते। कोविड के संकट में हुआ था, वो मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में नहीं गए, वो आपकी सेवा में लगे रहे। ये है योगी आदित्यनाथ जी, इससे ज्यादा समर्पण भाव, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता क्या होगी आप बताइए। ये वो नहीं जानेंगे जो अपने एसी बंगलों में रहते हैं और उसके बाद बैडमिंटन खेलने का समय 6 बजे हो जाता है, चिड़िया उड़ाएंगे और जनता ने ऐसी लात मारी, ये खुद ही उड़ गई। गौरव जी, आपने अपनी बात को रख देखिए, दिया। सवाल ये है कि अनुराग, हम समाजवादी लोग
उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और सांस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहती है। ये हमें उसमें फ़र्क है। हम सांप्रदायिकता की बात करते नहीं। जहाँ तक अभी डाटा की बात थी, तो मैं आपको साफ बता दूं, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश पहली बार देश में नंबर 1 हुआ। महिलाओं के अपहरण और हत्या में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आंकड़े दिखा देंगे, कुपोषण में चुनौती नंबर है। 1। आंकड़े दिखाइए, अपना देख लेना, आंकड़े दिखाइए भैया, आप एंकर हैं, आप आंकड़े बोलिए ना। वो झूठ बोले, ये झूठ बोले, देख लेना, आंकड़े दिए मैंने, चेक करिए आप आंकड़े आप आंकड़े बोलिए, कौन सा डेटा है ये? आंकड़े देख लेना। नहीं, ये तालिबान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लाया अगर गया। पेपरों से दुनिया, आप बोलिए अनुराग। सुनिए, आंकड़े देख लेना, पेपरों से अगर दुनिया चल रही होती तो पेपरों शायद से। किसी को काम पेपर करने तो की जरूरत कभी नहीं पढ़ा ही पड़ती। नहीं आपने, हम पेपर कागज लिए नहीं घूमते रहते दिखाएंगे, हैं और हम पेपर कागज दिखाते नहीं रहते हैं, दिखाएंगे, देखो ये वो पेपर आ है, रहे देखो हैं। गौरव, पेपर। ये कागजी जो अभी जब सरकार, बीच में बोल रहे थे तो क्या कागजी था? सरकार, कागजी बातें, कागजी में ही उड़ जाती है हवा में। कागजी सरकार कभी काम में नहीं आती। कागज जैसे उड़ जाता है वैसे सरकार उड़ जाती है। 2022 में कागजी सरकार कागज की तरह हवा में उड़ जाएगी। ये तय आपको इतना मतलब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए ये कागज की सरकार है, गौरव भाटिया और योगी आदित्यनाथ वाली जो सरकार है, ये कागज की सरकार है, ये हम उड़ा देंगे, लेकिन ये जनता उड़ा देगी, जनता उड़ा देगी। आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? इसलिए चूंकि मैं जब हम आज घर से निकले लखनऊ से, अच्छा, तो रोज हम आपके माध्यम से टीवी में सुनते थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया है। उसकी फोटो कभी मुआयना करते हुए 2-4 अधिकारी, कभी मंत्री। तो मैंने गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दी। भाई साहब 2 किलोमीटर गए, गाड़ी उतारनी पड़ी। अरे एक्सप्रेस वे बना ही नहीं है, ये तो साले गड्ढे बड्ढे पड़े हुए हैं। वापस मुझे अपनी पुरानी रोड से, सुनिए, पुरानी रोड से बनारस आना पड़ा 4.5 साल बाद, जहां पे जमीन 80% एक्वायर करके हम दे गए, तो वो एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए। और समाजवादी वाला एक्सप्रेस है, जब आप दिल्ली से चले होगे, आंख बंद करके आप गाड़ी में बैठ गए होगे और लखनऊ आपको उतारा होगा। 22 महीने में बनाया था बनारस आया हूं, लखनऊ क्यों जमुना दूंगा? एक्सप्रेस वे भी था जब उसमें। आप दिल्ली से चलोगे, मैं तो- दिल्ली जी, से जी, चलोगे जी, तो आप अभी तो मैं लखनऊ आ बनारस आया जाओगे, हूं, लेकिन क्योंकि मैं हमने बना 22 महीने में बनाया था। जी, और इन्होंने जमुना अभी तक नहीं एक्सप्रेस बना वे भी पाया। था उसी तो में। सोचो, ये इनकी कागजी तो अच्छा, है। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि अखिलेश जी जो है वो मंदिर भी जाएंगे, एसटी हसन, बर्क साहब अखिलियतों को खुश करने की बात करेंगे? क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? आपने सुना और है? दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को भी आप साथ ले लेंगे। आपने मुख्तार सुना है? अंसारी पर क्या कहते हैं आप? अनुराग आपने भदौरिया सुना जी? है? मुख्तार अंसारी पर आप क्या सुनिए, कहते हैं? पूर्वांचल के सुनिए, में हम सुनिए। हैं, ये गढ़ है अरे मुख्तार सुन तो अंसारी लो, का। अरे क्या सुन तो कहते लो, हैं बताइए ना, सुन तो लो। आप बताइए। नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म मुख्तार वेद अंसारी पर स्वरूपम क्या कहते हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अंसारी पर चदाकाश क्या कहते हैं? महाकाश बासंभजे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगात संसार पारम न तो इससे हम मुख्तार पारम न अंसारी तो का हम क्या लेना पारम देना? न तो हम। इसका मतलब ये है, मुख्तार अंसारी का इसका क्या लेना मतलब देना? ये है, अब सुन मुख्तार तो लो, अंसारी इस मंत्र का सुन जवाब तो करता है क्या? लो। अब मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने दो। आप ही बोलने बोलोगे दे तो रहा मैं कैसे बोलूंगा? सवाल पूछा, हो गया आपने ना। बोला। अच्छा, मुख्तार मैं बोल अंसारी रहा पर क्या? अरे मुख्तार जवाब बोल अंसारी रहा पर। देखिए, मुख्तार अंसारी पे बोलिए। मैं हाँ बोल रहा हूँ ना। हाँ। आपका सवाल क्या पहले बताओ? मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहते हैं? अरे सवाल तो पूछो। सवाल यही है ना, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पर? इस देश के सवाल ही अंदर नहीं उनके समझ परिवार में को आ रहा लोगों को है पार्टी में ले लेते हैं। इस देश, अब सुन तो लो हाँ जी, सवाल। बोलिए, बोलिए। इस सब देश के अंदर में हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जो न्यायपालिका और संविधान का अपमान करेगा और कानून, तो मुख्तार अंसारी क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनो, आप मुख्तार अरे अंसारी न्याय- पर चुप्पी अरे साध मेरी बात लेते हैं। तो उन्हीं की बात बता रहा हूँ ना। बोलिए, जो बोलिए। कानून को तोड़ेगा, कानून उसको सजा देगी। चाहे कोई हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अनुराग भदौरिया हो या अमीश देवगन हो, अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा, कानून को तोड़ेगा, मुख्तार उसको अंसारी ने सजा कानून का देगी। पालन करा है? तो अरे कानून सजा देगी क्या? अनुराग भदौरिया कानून का देंगे? पालन करा है? मैं मेरी क्या बात केस नहीं है समझे। मुख्तार अंसारी सजा पर? कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर कौन केस क्या देगा? है? सजा मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के, अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे मेरी अंदर बात सुन लो। मुख्तार अंसारी का अरे खौफ हो चलता गया, अब मैं है और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते अरे हैं। मैंने कब तो बोला? देश देखता अब है मैंने अनुराग कब जी। बोला? कब बोला मैं खड़ा हूं? आप खड़े हो। आप आप खड़े खड़े हो हो क्योंकि आप मुख्तार मुझे नहीं अंसारी बोलने दे रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। मेरी बात को काट रहे हो। बोलिए। इससे साफ जाबित होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो, मुख्तार क्योंकि अंसारी- आप मुझे बोलने नहीं बोलिए दे रहे मुख्तार हो। अंसारी मुझे गलत बोलने है। दो। बोलिए मुख्तार मैंने अंसारी बोला, गलत है। मैंने बोला गलत मैं साबित देश करिए। के मैं बोलिए मुख्तार अंसारी गलत बोलने है। तो दो। मुख्तार अरे अंसारी बोलने गलत है, तो दो। बोलिए। प्रभु, बोलिए अरे बोलने दो। मुख्तार अंसारी पे। अच्छा 2 मिनट रुको। बोलिए, बोलिए। 2 मिनट बोलिए दो। सर, बोलिए, बोलिए। इस देश के अंदर में न्यायपालिका और कानून की बिल्कुल व्यवस्था है कि नहीं? न्यायपालिका मेरी की बात सुनो। बिल्कुल है। नहीं, गलत नहीं बोलोगे। मुख्तार अंसारी पे मर्डर का मुकदमा अगर गलत सुन तो है, लो, सही है। न्यायपालिका फांसी की सजा दे देगी, हम आप मान लेंगे किसी को भी। देखिए, सुनो मेरी बात आपकी सुनो। चुप्पी अब मुझे मुख्तार एक शब्द अंसारी और पे बोलने दो, बहुत कुछ एक कह शब्द देते और बोलने दो। ठीक है, उत्तर आप प्रदेश के चुप नहीं रहिए। और नहीं 10 सेकंड आपने टोका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे ज्यादा बोला। नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, डिप्टी क्या मर्डर सीएम पे का मुकदमा आपराधिक है? मुकदमे, क्या मर्डर का मुकदमा सुन था? लो, क्या मर्डर का 114 मुकदमा विधायक था? हैं जिन पे संगीन नहीं। मुकदमे हैं। 114 विधायक जिन पे संगीन मुकदमे, जेल में डालो। ओके, ओके, किसने रोका आपको? ओके, तो शुक्रिया क्यों? जी। क्योंकि न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका में विचारधीन है। न्यायपालिका में विचारधीन है, क्योंकि न्यायपालिका सजा देती है। ना अनुराग भदौरिया देंगे ना हम देंगे। इसलिए एजेंडा चलाना बंद कीजिए। ये एजेंडा नहीं कि किसी का नाम लेके एजेंडा चलाओ। जो गलत करेगा सजा, जो गलत करेगा सजा मिलेगी।
मिलेगी? मुख्तार अंसारी अरे अगर गलत है तो हम कहते एजेंडा हैं क्या मुख्तार है? अंसारी और अनुराग मुख्तार भदौरिया हो। अंसारी- अगर हम मर्डर अरे करेंगे मुझे आप सजा नहीं मिलेगी। ऐसे। मुख्तार अगर अंसारी मैं है गलत ऐसा। करूंगा सजा अतीक मिलेगी। अहमद है ऐसा। अरे सवाल तो एक प्रभु सेकंड, है, एक सेकंड, नहीं एक सवाल सेकंड, तो ये सुप्रिया सुनो, जी की बात। सवाल तो ये कि बकरी चोरी में भी आप जेल भेज देते हो, आपको अपराधी नजर आ जाता है। आप थोड़ी सी आप किस बकरी चोरी पे कौन जेल गया? कितनी बार कौन? समाजवादी तो आधे ज्यादा जेल में ही है, बकरी चोरी वो पे? बेचारे प्रदर्शन करने जाते हैं। बकरी चोरी पर अब ये सुनो, अलग बात आप अगर कह रहे हैं। बेरोजगारी का हक अब मांगने एक जाते हो मिनट, तो आप जेल भेज देते हो। सुनो, ये बेरोजगारी का हक मांगने जाते हैं तो आप जेल भेज देते हो। महंगाई के लिए प्रदर्शन करते हैं, जेल भेज देते हो। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए लड़ते हैं, आप जेल भेज देते हो। तो आप जो जेल भेज देते हो महिला सम्मान के लिए भी, तो इसका क्या मतलब बताइए मुझे। आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया जी, जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कई इंटरव्यूज में इस बात को रखा। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि अब बाहुबली डरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ठसक वाली सरकार है, एक प्रशासन है। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी, खासतौर पर जो बाहुबलियों पे कार्रवाई है? मुख्तार अंसारी हो गए और बाकी भी बाहुबलियों पे हमने और नाम कार्रवाई गिनाओ, की थी। आगे नाम जी, गिनाओ, जी, और अतीक नाम अहमद हो गिनाओ, गए, और नाम अतीक गिनाओ, अहमद दो हो के अलावा गए, गिनाओ, एक सेकंड, दो के अलावा गिनाओ, आप बताइए, दो के अलावा आपकी गिनाओ। बात अरे है। कितने अतीक यहाँ अहमद जेल में जी के बंद साथ है, रहा है। कितने जेल में बंद है, इनको 20 पता ही 25 नहीं साल है। से। सुप्रिया ये जी तो आप देखिए, नहीं है ना, ये दो का नाम लेके, और वो दो जेल में आज से नहीं है, बीजेपी की सुप्रिया सरकार से नहीं है, तो- पहले से जेल में है। आपका नाम तो वो सुप्रिया 20 साल नहीं से है। जेल में है प्रभु, बीजेपी की सरकार में जेल में नहीं आप गए सुप्रिया- हैं। जो गलत किया वो जेल में आपका पहले नाम से तो है। सुप्रिया नहीं है। बीजेपी क्यों अरे अपना आपका एजेंडा आजम खान भी चलाती जेल में है? है। सुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे इसके बाद जाना होगा, मेरा दूसरा शो है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ, ये 2 लाइनों में अदम गोंडवी ने कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये वादा खिलाफी है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही तौर से कही है। मैं आपकी, और मुझे लगता है क्योंकि हम सब एक साथ बैठे हैं, टीवी चैनल पर नहीं है, तो थोड़ा लाइटर नोट पे ये खत्म होना चाहिए। आपके यहाँ एक ज्योतिष का सेशन हो रहा था, आपकी जो कॉन्स्पिरेसी इस रूम में योगी जी को हटाने की चल रही है, गड़बड़ बात है। आपने योगी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया, अभी 5-5 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, काहे उनका नंबर आप लोग लगवा रहे हैं? उनको जबरदस्ती आप लोग क्यों बिल्कुल निपटवा रहे मैं हैं? भी यही उनको बोल रहा बोलिएगा था, तो खत्म मैं हो भी जाने यही बोल रहा था चाहिए। कि अभी काहे मुझे उनको ऐसा हटाने के लगता चक्कर है- में पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर लड़ेगी, मुद्दों पर कि चुनेगी बाहुबली एक अपने मुद्दा सांसद होगा? को। मुद्दा होगा, लेकिन पता है मुद्दा और क्या होगा कि 312 एमएलएज में से 114 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे हैं भाजपा की सरकार में, भाजपा के एमएलएज पर, और इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद हुए, और जनता ये दोबारा नहीं होने देगी। आई विल हैव टू लीव। जी जी जी, Thank you. आखिरी 1 मिनट है, गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कुछ अर्ज किया तो मेरा भी अर्ज करना बनता ही है। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है, और चली गई, और यही जनता इनका हाल करेगी। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, देखिए कैसे अगर पढ़ाई लिखाई ना करो और केवल सांप्रदायिक राजनीति करो तो ये हश्र होता है। कह रहे एम्स कहाँ है, इनको ये भी नहीं पता है कि रायबरेली में शिलान्यास किया कांग्रेस की जाती हुई केंद्र सरकार ने, और लाया कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर में एम्स आ रहा है, लाया कौन? नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने कहा गुंडे 2 के आगे गिनवाओ 2। अरे मतलब अरुण शंकर शुक्ला, इनको शायद पता ही ना हो, अन्ना भैया इन्हीं की पार्टी में थे, अतीक अहमद इन्हीं की पार्टी में थे, इनको पता नहीं है। लेकिन और एक बात कहूंगा भैया, बाकी सब तो ठीक है, बकरी चुरानी क्यों है? जनता को देना, ये कह रहे बकरी चुराते हैं, जेल भेज दिए जाते सब हैं। फर्जी हम कह रहे मुकदमे- चुरानी ही नहीं है। फर्जी और मुकदमों का तो बकरी चुरा, सुनिए, किताब चोरी, अरे चोरी, बीच में बकरी मत चोरी, बोले भैया, भैंस चोरी, देखिए, कुछ मैं भी लगा इसीलिए दो। आए थे बोले तोता यहाँ पे उड़ने लगता पेंसिल है, चोरी फिर मैं करके ले चंडीगढ़ गए, आता हूँ। बोले पेंसिल चोरी ले गए, इस पे मुकदमा कर दो। बोले भदौरिया जी अब आए थे, यहाँ एक पे मुद्दा, अमित जी का अमित पेपर जी, चोरी प्लीज, करके ले गए, इस पे अमित मुकदमा जी, लगा दो। चलिए, मैं एक अरे सेकंड, पुलिस, एक सेकंड, अमित जी, सुनो, प्लीज। इसलिए कह रहे हैं, देखिए, इसलिए कह रहे हैं अमित क्योंकि जी, पुलिस वाले बस नहीं नहीं, आगे सुनो बढ़िए, सुनो, मैडम, दे दीजिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस को इतने करीब से देखा है घर में, तो हमने देखा है पुलिस वालों का काम करना। सरकार कह देगी, मुझे कर लगता है देंगे कि वो। फोर्सेस की हमें सम्मान करना चाहिए। उनका हमने नहीं घर में नहीं, देखा चोरी है। चोरी इसका का मुझे मुकदमा लगता है किसी कि में लगा दो ना। हमें फोर्सेस इस देश अरे में उनका बहुत काम सम्मान करती है, लेकिन आप CRPF किताब हो, चोरी, बकरी चोरी का पुलिस हो, मुकदमा किसी सरकार भी लगवाती है। प्रदेश की पुलिस हो, उनकी कहाँ गलती है? आर्मी हो, उनकी हमें कहाँ उनका गलती है? सम्मान उनकी करना कहाँ चाहिए। गलती? उनका तो आपने सम्मान बोला, है ही, हमने उनका पुलिस सम्मान वालों को है ही, देखा है लेकिन अपने घर में। ये मुकदमा डेकोरम कौन मेंटेन लगवाता है? रहे तो अच्छा जी, लगेगा। वो तो अपना हर बार बीच मुझे में इस शब्द पे आके- आपत्ति है अच्छा, कि मुझे- पुलिस वालों को हमने अपने घर में देखा है। मुझे लगता है कि मैंने किसी पुलिस को वालों को ये नहीं देखा। बोला, मैंने बोला सरकार, बोला आपने। सरकार नहीं, वो हो सकता शब्दों में है। हेर फेर होता है। सरकार को देखा वो है कि आपको किस आवाज- तरह से जी, आप जी, जी। बकरी चोरी, फोर्सेस भैंस का चोरी पे सबका लगा सम्मान दोगे। करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। चले, टाइम हो रहा है। प्लीज, जी जी जी, 10 सेकंड। फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए। डेप्यूटी एसपी जियाउल हक सीबीआई का ऑफिसर था, राजा भैया मंत्री जो है वो थे, और उसको मार दिया गया था, भीड़तन सपा की सरकार थी।
ये फोर्सेस का सम्मान था? बताइए आजम यहाँ खान पे के सुबोध, झूठे- इंस्पेक्टर सुबोध को झूठे किसने बोले। मारा? अनिल जी, इंस्पेक्टर बीच- सुबोध को किसने मारा? समय में और खत्म उसको हो गया। बीजेपी वहां सम्मानित कर रही थी। ये मुझे देखिए, बताएंगे, देखिए, ये मुझे फोर्स के बारे में देखिए, बताएंगे। मैं देखिए, जाने दो, टाइम हो गया। मैं इनसे एक मिनट भाई भाटिया साहब, जी एक से मिनट, मैं आपकी जस्ट सुन बात लीजिए, नहीं, ऐसे मैं नहीं मैं बोलने आग्रह दूंगा। आग्रह कर रहा हूँ अमीर आपसे। जी, आप आप आग्रह moderator सुन लीजिए, हैं। मैं- खत्म हो गया, आग्रह खत्म कर रहा हो गया। हूँ, दस सेकंड, आग्रह सुन लीजिए ना, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आप आग्रह करेंगे, मैं आपको समय भी दे दूंगा, बड़े भाई हैं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए इतना जरूर है। और मैं एक बात कहूंगा, किसानों को जहां मुद्दा आता है, तो जो बकाया गन्ना किसानों का इनकी सरकार में था वो दिया किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जी, और जी, आजम जी, का जी। जेल की सलाखों के गौरव, पीछे गौरव, इसलिए है समय हो कि गया। किसानों की जमीन हड़प ली। अब- ये भी अब- सच्चाई है। अब- किसानों का भला अब- किसी ने 10 सेकंड। किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने। देखिए, मैं अब जनता ही की बात करता हूं, जनता की बात करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा। तमिलनाडु की सरकार ने 3 रुपया पेट्रोल डीजल पर दाम कम कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अगर 5 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम कम कर दे तो जनता को शुक्रिया, राहत मिल जाएगी। शुक्रिया। जनता को तमाम राहत लोगों मिल का, जाएगी। शुक्रिया।